हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मुंह में घुल जाने वाली मखमली क्रीमी ग्रेवी के साथ शाही मलाई कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे हम वाइट ग्रेवी के साथ तैयार करेंगे। बनती बहुत जल्दी है और टेस्टी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो जब भी कोफ्तों के बारे में बात आती है तो इस मलाई कोफ्ते का नाम सबसे पहले ऊपर आता है। तो ये देखिए, कोफ्ते जो इतने सॉफ्ट बनेंगे उतनी ही सॉफ्ट इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो शाही मलाई कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने प्याज ली है, 2 हरी मिर्च ली है। और चलिए, सबसे पहले हमें प्याज का जो मीठापन होता है उसे मुझे ख़त्म करना है। तो उसे ख़त्म करने के लिए एक पैन के अंदर मैं तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब पानी डाल दूँगी और इसे उबलने देंगे। तो जब ये हल्का सा गर्म होने लगे तब हम इसके अंदर कटी हुई प्याज डाल देना है। मतलब प्याज जो है इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। साथ ही उसके 2 हरी मिर्च डाल देना है। 1 छोटी कटोरी मैंने यहाँ पर काजू डाले हैं, उसी के साथ 1 छोटी कटोरी मैंने यहाँ पर बिना छिलकों वाली मूँगफली डाली है। तो ये आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ इसकी जगह आप मगज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढक कर के और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे। तब तक चलिए हम इसके कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। तो एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई थी और आपको बताना भूल गई थी, 4 की मैंने यहाँ पर हरी इलायची डाल दी है और इसे बंद करके रख देंगे। तो चलिए कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ इस कोफ्ते को बनाने के लिए मैंने एक बड़ी परात ले ली है और उसमें सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। तो पनीर यहाँ मैंने 300 ग्राम के करीब लिया है और इस पनीर को मैं पूरी तरह से पूरा का पूरा ग्रेट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा पनीर ग्रेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, साथ में कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी, बारीक कटी हरी मिर्च, ग्रेटेड अदरक और 1 छोटी कटोरी मैंने यहाँ पर मैदा लेंगे। लेकिन इससे पहले जो है इसे हमें थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 1 छोटी कटोरी मैंने मैदा ली है, जो कि वज़न में अगर मैं काउंट करूँ तो 20 ग्राम के करीब है ये। तो अब हम इसे अच्छी तरह से इसे मसल के, और पनीर को हमें अब चिकना बनाना है। जैसे हम रसगुल्ले बनाते हैं उसके लिए पनीर को एकदम चिकना कर लेते हैं ना, सेम उसी तरीके से हथेलियों की हेल्प से इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पनीर को चिकना करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो बड़े सॉफ्ट बन कर के रेडी होंगे, और दूसरा ये है कि जब हम इसे ग्रेवी के अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। तो इसे इस तरीके से मैंने आटे की तरह लगा लिया है। तो इसे इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसी के अंदर मैं एक उबला हुआ आलू लेना है और उसे भी मुझे ग्रेट कर लेना है, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी पनीर को ग्रेट किया था, सेम उसी तरीके से इसे भी मुझे ग्रेट कर लेना है। तो अब यहाँ पनीर जो है इसमें जो ग्रेट करने के बाद इसे अच्छे से इसे भी मुझे मसलते हुए एकदम चिकना कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा आलू भी अच्छे से मसल लिया। अब हम आलू और पनीर दोनों को हमें मिक्स कर लेना है। आप अगर यहाँ चाहें तो ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आप जो है इस तरीके से ही कोफ्तों को रेडी कीजिएगा। अब चलिए हम इसके अंदर फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कटे काजू, कटे हुए बादाम, कटी हुई किशमिश, हाफ़ चम्मच इलायची पाउडर मिलाकर इसे हमें अच्छे मिक्स कर लेना है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर
मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे जो मीठापन आ जाता है वो मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो है मैंने मावा यहाँ पर स्किप किया हुआ है। अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे मावा भी डाल सकते हैं। अब जो हमें पनीर की छोटे-छोटे बॉल्स के लिए हम इसके पोर्शन निकाल लेंगे और हथेलियों से इसे अच्छे से गोल कर लेंगे और उसके बाद जो है इसमें बीच में अंगूठा डाल के और इस तरीके से जो हमने अपनी रेडी की थी फिलिंग, वो हमें इस पे अच्छे से भर देंगे और ऊपर से हम इसे सील कर देंगे। सील करने के बाद इसे अच्छे से हमें इस तरीके से हमें इसका कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेने हैं। इसमें एक भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर क्रैक्स आएँगे तो क्या है, हम जैसे ही इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये तुरंत जो है फट जाएँगे। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। अगर क्रैक्स आए तो इस पनीर को और अच्छी तरीके से मसल लेना। तो इसे जो है बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरीके से कोफ्ते बना कर के रेडी कर लेना। तो ये देखिए इतने सारे मेरे कोफ्ते बन कर के रेडी हो गए हैं, जो तकरीबन 25 से 30 के बीच में हैं ये। तो वहीं दूसरी तरफ जो है मैंने अपने प्याज और काजू और डाली थी, वो भी हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे छन्नी के अंदर छान लेंगे और इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये जो पानी एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसे हम रख देंगे साइड में। और क्योंकि इस पानी जो है इसको हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब हमने इस को अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब दूसरी तरफ जो है वापस हम गैस को ऑन करेंगे और कोफ्ते हैं इनको हमें फ्राई करना है। मैं यहाँ कोफ्तों को फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ हमें कोफ्ते अपने डाल देने हैं। एक कोफ्ता पहले देख लीजिएगा कि ये फट तो नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं फट रहा था, तो बाकी के कोफ्ते जो है वो मैं इसी तरीके से जितने इसमें आ जाएँ उतने मैं इसमें डाल दूँगी और इन्हें एक तरफ से सेट होने दीजिए। फिर उसके बाद हल्के हाथों से इसे हमें इस तरीके से फ्राई कर लेना है। तो एक बार जब ये सेट हो जाए फिर ये ईज़िली जो है एकदम फ्राई हो जाएँगे। तो यहाँ गैस की फ्लेम को आप लो ही रहने दीजिएगा, अदरवाइज़ ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कोफ्ते हमारे कच्चे रह जाएँगे। तो इन्हें धीरे-धीरे जो है इनका कलर चेंज होता जाएगा और जैसे ही ये गोल्डन हो जाए तो बस अब हमें इन्हें बाहर निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो चाय के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो बाकी के सारे कोफ्ते भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो अब हम इसे निकाल देंगे और चलिए अब रखते हैं अपनी कढ़ाई, जिसके अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ इसके लिए मैंने ऑयल लिया है, जो हमने अभी फ्राई किए थे अपने कोफ्ते उसी में से मैंने ऑयल ले लिया। और हमारा जो हमने प्याज वगैरह थी जो हमारी ये भी ठंडी हो गई हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके पीस लेंगे। एकदम फ़ाइन जो है इसकी प्यूरी बनाकर रेडी कर लेंगे और ये देखिए एकदम वाइट हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर बड़ी इलायची लेंगे, बड़ी इलायची के जो दाने हैं सिर्फ़ हमें उसी का यूज़ करना है, हमें ऊपर के छिलके का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो हमने इसमें डाल देंगे। साथ में मैंने तेजपत्ता डाला है, साथ में हाफ़ चम्मच ज़ीरा, हरी इलायची और साथ में थोड़ी-सी चॉप की हुई हरी मिर्च और अदरक डालकर इसमें डाल देंगे और उसका पेस्ट बना के और इसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसे थोड़ा-सा हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हमने इसके अंदर दही डाल देना है। दही यहाँ पर एकदम फिटा हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसे हमें तब तक चलाना है तब जब तक कि इसमें एक बार उबाला-सा ना आने लगे। अदरवाइज़ इसे हम चलाएँगे नहीं तो हमारा दही जो है वो इसमें फट जाएगा और हमारी ग्रेवी जो है वो एकदम अजीब-सी हो जाएगी।
तो अब हमारे इसमें अच्छे से उबाला आ गया है, तो हमने जो अपनी वाइट ग्रेवी रेडी की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यूसली इसे हम चलाते रहेंगे जब तक हमारी ग्रेवी के अंदर एक बार उबाला सा ना आने लगे। यहाँ ग्रेवी का हमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर कोई भी लाल मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू नमक डाल देंगे और इसे भी वापस हमें मिक्स कर लेंगे। तो अब हम ग्रेवी को ढक करके तकरीबन 10 मिनट के करीब पकने देंगे और 10 मिनट के बाद देखिए ये ग्रेवी जो है कितनी स्मूथ बन करके रेडी हुई है, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है और एकदम वाइट बन करके हमारी ये ग्रेवी रेडी हुई है। अब इसके बाद वापस हम हाफ़ चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मलाई कोफ्ते के अंदर जो है फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इससे जो हमारी ग्रेवी है वो और ज़्यादा जो है वो अच्छी बन जाएगी। और इसके बाद जब ग्रेवी को अच्छी तरह से ये पक जाए तो हम अपने कोफ्ते इसमें डाल देंगे। 2 मिनट के लिए ऐसे ही इसमें डले हुए रहने दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा-सा ढक्कन लगा दीजिए और उसके बाद जो है हम इसे 2 मिनट के बाद देखेंगे तो हमारे कोफ्ते जो है वो सारे एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे इसको, ग्रेवी को। और ये देखिए कितनी बेहतरीन बन कर के ये मेरी ग्रेवी रेडी हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसे रोटी पराठे के साथ एंजॉय कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप